दोस्तों, कार मोबाइल होल्डर ये प्रोडक्ट है और इसका जो काम है कि जैसे आप गाड़ी में अपनी कार में सफ़र कर रहे हैं और आपको कोई नेविगेशन ऐप पे आप लोकेशन चेक कर रहे हैं, तो कई बार प्रैक्टिकल नहीं होता कि आप, क्योंकि सेंटर कंसोल पे अगर स्क्रीन है भी तो वो सामने के व्यू से बिल्कुल हटके है। तो सामने अगर व्यू है तो इसलिए ये, ताकि आप अपने फ़ोन में कोई भी नेविगेशन ऐप, गूगल जो है मैप या कोई भी जो भी है तो देख सकें, उसके लिए ये है। मेड इन चाइना है और मीशो शॉपिंग ऐप से ये ख़रीदा गया है, ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो 180 रुपीज़, 180 रुपये पड़ा है। वो है ऑनलाइन पेमेंट पे, यानी कि आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी ऑनलाइन तरीके से आप पेमेंट करते हैं। तो उसमें मीशो के अंदर एक ख़ासियत है कि एक बेनिफिट आपको मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी में यही प्राइस 200 था और कैश ऑनलाइन में ये 180 का है। तो क्वालिटी अच्छी है। देखिए, इसके 2 पार्ट्स में ये आया है। इसका जो मैकेनिज़्म है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। हालांकि अंत में तो ये मुझे रिटर्न ही करना पड़ा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाया उस तरीके से, इसका जिस तरीके का इसका यूज इसका होना चाहिए था। पर ये मैकेनिज़्म बहुत अच्छा है। और प्लास्टिक की क्वालिटी ऐसी है जैसे जो अफोर्डेबल कार हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग रेंज की कार हैं, जैसे उनके डैशबोर्ड की प्लास्टिक है, या कई बार जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं उनकी जो प्लास्टिक है, जो उस तरह की प्लास्टिक की क्वालिटी है। तो पीछे आप देख लें, ये एक सॉकेट है और इसके अंदर जो दूसरी या जो पार्ट है वो घुसेगा। तो मैकेनिज़्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर ग्रिप जो है फोम की हैं और छोटी लगी। तो दूसरा पार्ट यह है, इसमें नीचे सक्शन कप है और उसके ऊपर एक आर्म है। और वो आर्म में आप देखिए, खोल के आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं उसके एंगल को। और फिर एक उस आर्म में भी एक्सटेंडेड आर्म का एक फैसिलिटी है कि वहाँ आप एक बोल्ट है उसे खोल के उस आर्म को लंबा या छोटा भी कर सकते हैं। तो 2 जगह पे आप इसे लगा सकते हैं, कार के डैशबोर्ड पे और विंडशील्ड पे। तीसरा, अगर आप ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं, इस तरह का कुछ काम करते हैं, तो आप सोचेंगे कि शायद ऐसे में भी इस्तेमाल हो जाए। पर इसके अंदर जो खामियां हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये डिज़ाइन की जो क्वालिटी है बड़ी अच्छी है, पर डिज़ाइन प्रैक्टिकल नहीं है। पहली चीज़, सक्शन कप ये काम नहीं कर रहा, इस वजह से मैं इसे रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें सक्शन कप में ये पूरी तरीके से सक्शन पे आधारित नहीं है। इसके अंदर एक डबल साइड टेप लगी हुई है रिंग के आकार की। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसे कहीं एक जगह पर प्लेस कर दिया, जैसे कि कार के विंडशील्ड पर या डैशबोर्ड पर, तो उसके बाद आप इसे हटा नहीं सकते। अगर हटा दिया तो जो इसकी डबल साइड टेप है वो उतर जाएगी, तो फिर ये सक्शन की पावर कम ही रह जाएगी। तो इसमें ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है कि ये बस एक जगह आप प्लेस कर दीजिए, उसके बाद फिर इसे आप वहाँ से हटा नहीं सकते। दूसरी चीज़, जो इसकी ग्रिप है, जो सक्शन की ग्रिप है, वो मुझे बहुत वीक लगी। ये बिल्कुल भी सक्शन इसमें नहीं हो पा रहा है, किसी वजह से कोई फॉल्ट है या क्या है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर मूवमेंट नहीं मिलता। आपको हर बार आर्म को एडजस्ट करने के लिए बोल्ट को स्क्रू अनस्क्रू करना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। और आप देख लें, इसका जो मैकेनिज़्म है बड़ा सॉलिड मैकेनिज़्म है, बड़ा, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बनाने के पीछे जो है बिल्ड क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान है, ना कि प्रैक्टिकलिटी पे। तो बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही रफ टफ प्लास्टिक है, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने का, इतनी मजबूत है ये। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें मोबाइल फंसेगा, तो ये होल्डर इसमें कस दिया जाता है। मेरे हाथ में क्योंकि कैमरा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर एक वीडियो में कट आएगा, वैसे तो मैं वीडियो में कट नहीं डालना पसंद करता, तो ये एक छोटा सा कट है, तो ये मैंने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि जो इसका जो आर्म का एंगल है कुछ इस तरीके का है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कुछ इस तरीके का एंगल है। और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बिल्कुल इसकी वेटलेस टाइप की है। इसमें वो एक रीयूज प्लास्टिक है, तो वो उसके अंदर थिकनेस तो है, पर वो स्ट्रेंथ या वेट उसके अंदर नहीं है। स्ट्रेंथ तो दिख रही है, यानी कि वो बैंड नहीं होगी, वो
क्रैक ही हो जाएगी और वेट उस बिल्कुल कम है। सो सबसे बड़ी समस्या जो दो इस स्टैंड के साथ हैं, दो तीन, एक तो इसका जो सक्शन है वो आप एक ही जगह पर प्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसकी एक्सटेंडेड आर्म है ये, इसे हर बार एडजस्ट करने के लिए आपको स्क्रू को रोटेट करना पड़ता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो फ़ोन आप लगाते हैं वो ग्रिप बहुत हल्की है, फोम के छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, वो थोड़े से एंगल पे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा एंगल है बस हल्के से तिरछे, जो साइड के दो हैं, और नीचे का तो बिल्कुल सीधा ही है। तो फ़ोन जिस साइज़ के अब आ रहे हैं शायद उस हिसाब से ये थोड़ा सा 5 साल पुराना मॉडल के हिसाब से सेट होगा। जहाँ छोटे फ़ोन आते थे, अब जो फ़ोन आ रहे हैं जिनमें 5 इंच की स्क्रीन बहुत नॉर्मल है, तो उस लिहाज से ये बहुत छोटा साबित हुआ है इसकी जो ग्रिप है, तो इसीलिए ये रिटर्न में जाएगा। तो मेरी तरफ से तो इसे ना ही लें, बिल्कुल यूज़ के लिए नहीं है। और घर में तो आप इसे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसे एक ही जगह पर प्लेस करना होगा। मैंने रिव्यू देखकर और लोगों के देखकर कि बड़ा अच्छा है, ले लिया, पर असल में तो तभी पता चलता है जब आप उस चीज़ को अपने हाथ में ले लें। तो अगर आपको भी तजुर्बा करना है तो आप घर मंगा कर फिर कर सकते हैं। बाकी कुछ इस तरह की इसकी बनावट है, इस तरह का इसका आकार और शेप है। छोटी सी वीडियो थी मधुर डायरी यूट्यूब